बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप जानते हैं इस रीजन में अफ़गानिस्तान से अमेरिकन फ़ौज वापस जाने वाली है। यकम मई का वादा किया था सितंबर में जाना, जिसकी वजह से इस रीजन में पाकिस्तान अहम तरीन बनता जा रहा था। पिछले दिनों में अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा, रशिया वज़ीर ख़ारजा और दीगर आलमी ताकतों ने पाकिस्तान से इस रीजन में अमन कायम करने की पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और मज़ीद मदद मांगी, जिस पर पाकिस्तान ने इस रीजन को अमन देने के लिए, इस खित्ते को अमन देने के लिए 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, जिसमें पाक फ़ौज की बेइंतहा कुर्बानियाँ शामिल हैं। हमारे जवानों की शहादत, हमारे अफसरों की शहादत, हमारी आवाम की जान व अमलाक की अरबों खरबों का नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने अमन कायम किया। नाज़रीन, आज कोयटा में पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को इतला थी कि एक दुश्मन मुल्क जैसे ही अफ़गानिस्तान से अमेरिकन और यूएनओ की फोर्सेस वापस जाने का फ़ैसला करेंगी तो इस खित्ते में अमन तबाह करने के लिए तहरीब कारी कर सकता है और इसकी कोशिशें करेगा। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने चंद रोज़ कबल आला स्तरी इस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग होने वाली, जिसे आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब ने हेड किया था, उनके साथ बाद इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि इस रीजन में एक हमसाया मुल्क जिसने मकबूजा कश्मीर में भी इंतहा की ज़्यादती की है, वो पाकिस्तान में गड़बड़ कर सकता है और इसके लिए उसने बाज़ ट्रेन इंतहा पसंद पाकिस्तान में दाखिल कर दिए गए हैं, जिनकी उम्रें 22 से 30 साल के करीब बताई जाती थी। आज शाम कोयटा के अहम तरीन होटल में अहम मेहमान ठहरे हुए थे, जिस पर रात गए चंद दहशतगर्द एक गाड़ी में आए और आके वो अपने हदफ को कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा सख्त थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक ब्लास्ट कर दिया। अभी तौर पर इस ब्लास्ट को खुदकश हमलावर या रिमोट डिवाइस नहीं कहा जा सकता। इस होटल में अहम तरीन शख्सियात ठहरी थी जो कुछ देर पहले ही निकली थी। इस बारे में कहा जा रहा है कि अभी तक 3 शहादतें और 10 के करीब लोग ज़ख्मी हो चुके हैं। याद रखें कि बलूचिस्तान में जब से सी पैक पाकिस्तान और चीन की मदद से सी पैक के एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, दुश्मन मुल्क ने हर मुमकिन पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने की कोशिश की और कोई भी वक्त ज़ाया ना किया कि किसी तरीके से ये प्रोजेक्ट कामयाब ना हो, क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो चीन दुनिया भर में अपनी माशी तरक्की को, सुपर पावर बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता। जो महीनों का सफ़र था चंद दिनों में रह जाएगा, और जिसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने इस्टेब्लिशमेंट में हर मुमकिन उस इलाके को बम फूल प्रूफ बनाया, और इससे पहले गुलभूषण भी वहाँ से ही पकड़ा गया। इसके अलावा चंद रोज़ कबल इंटेलिजेंस अदारों ने बाद इंफॉर्मेशन पर दूसरे मुल्क से आए हुए बाज़ इंतहा पसंदों को गिरफ्तार किया और लम्हा लम्हा पाक फ़ौज के कमांडर को इन सूरत से आगाह रखा जा रहा था और तो कहा जा रहा था कि अफ़गानिस्तान और दीगर एक मुल्क से जैसे ही अमेरिका के सदर जो बाइडन ने ऐलान किया कि वो 1 मई की बजाय सितंबर तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अमेरिकन यूएनओ की फ़ौज निकल जाएगी, जिस पर एक दहशतगर्द इंतहा पसंद मुल्क ने दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि अफ़गानिस्तान से किसी भी कीमत पर अमेरिका और यूएनओ की फोर्सेस को वापस नहीं जाना चाहिए, और इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा लॉबी की, लेकिन जो बाइडन ने इसको रिफ्यूज़ किया और कहा कि 20 साल बहुत बड़ी जंग लड़ ली है, अब मज़ीद वहाँ रहना मुनासिब नहीं, और उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया, जिस सिलसिले में जो बाइडन ने कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा, रशिया के वज़ीर ख़ारजा और दीगर ममालिक की अहम तरीन शख्सियात ने पाक फ़ौज के सरबराह से मुलाकात की और उन्हें पाकिस्तान से ताउन की यकीन दहानी मांगी कि अब पाकिस्तान की मदद के बगैर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस अदारे जो दुनिया के कामयाब तरीन इदारे हैं, उनके बगैर अफ़गानिस्तान में अमन मुमकिन नहीं। और ये भी कहा जा रहा था
कि बाद शरपसंद लोग अब अफ़गानिस्तान में चाहते हैं कि अमन कायम ना हो और वो भारत के उसके सिलसिले में अपना किरदार अदा करता। अजीत डोवल भी कई चक्कर लगा चुका था, लेकिन यूएनओ और अमेरिका का फैसला हुआ। नाज़रीन, जब से सी पैक की काम में तेज़ी की गई है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों को इतला थी कि दुश्मन मुल्क यहाँ दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात करने की कोशिश कर सकता है, जिस सिलसिले में उन्होंने दूसरे मुल्क की साखत का असला, बारूद और नक्शे दे के भेजे हैं, जिसमें कुछ लोगों को, दहशतगर्द जसूसों को गिरफ्तार भी किया गया। अगर वो गिरफ्तार ना करते तो इस्लामाबाद में एक हमसाये ममालिक की अहम शख्सियात जहाँ आई हुई हैं उनको निशाना बनाया जा सकता था। आज भी इस होटल में बाद अहम शख्सियात के होने का इतला है, ताहम वो कुछ वक्त पहले निकल गई थी। कहा जा रहा कि हदफ इनका ये था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा के सी पैक प्रोजेक्ट को ना सिर्फ स्लो किया जाए बल्कि इसमें रुकावटें डालकर इसको रोका जा सके। दूसरी तरफ इसकी कड़ियाँ इस तरफ मिल रही हैं कि अफ़गानिस्तान में किसी भी सूरत से अमेरिका फ़ौज ना जाए। अशरफ गनी भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो कठपुतली किसी और मुल्क के इशारों पर नाच रहे हैं। आज जो धमाका किया गया है, इसमें उस एक होटल की पार्किंग में हुआ है, जिसमें 4 के करीब शहादतें की इतलात, 3 थी पहले, उसके बाद चौथी के बारे में भी कहा जा रहा है, जिस पर और कुछ जख्मी हुए हैं जिन्हें करीबी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। और इस सिलसिले में आला इंटेलिजेंस अदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया है और जो बारूद वहाँ इस्तेमाल किया गया था उसका फॉरेंसिक करवाया जा रहा है कि वो किस मुल्क से था। जबकि कहा जा रहा है कि इस सिलसिले में बहुत जल्द एक ऐसे शवाहिद इकट्ठे करके अमेरिका को भिजवाए जाएंगे, यूएनओ को भिजवाए जाएंगे कि कौन सा मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अपने इक़दाम कर रहा है और अपने जसूस और भेज रहा है। इस सिलसिले में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वहाँ पर अहम शख्सियात जो मौजूद थी उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। धमाके पर उन्होंने मज़ामत का इजहार किया और कहा कि आला सतही कमीशन बनाया जाएगा और ये विरोध किया जाएगा कि गाड़ी में जो मवाद मौजूद था, धमाका क्यों हुआ, सिक्योरिटी वाले नाकाम क्यों हुए, जब बारूद वाली गाड़ी होटल की पार्किंग तक कैसे पहुंची। इस सिलसिले में एस्टेब्लिशमेंट ने अहम शख्सियात पर के ज़िम्मे दे दिए, जबकि बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जमान ने भी इसका वादा किया। इसके सिलसिले में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इस सिलसिले में कहा जा रहा है होटल के गिरदोनवा के तमाम इलाकों को कंट्रोल कर लिया गया और बलोचिस्तान में जिस मुल्क की सरहद को बॉर्डर मिलते हैं उनकी निगरानी को सख्त कर दिया गया है, ताकि मज़ीद दहशतगर्दी वारदातों को न सिर्फ रोका जा सके बल्कि मुल्ज़मान को पकड़ के आइंदा पाकिस्तान को और सी पैक के चीन और जो पाकिस्तान की एक दोस्ताना एक नया प्रोजेक्ट है इसे कंप्लीट किया जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी फौरी तौर पर हदायत किया है कि कोयटे में सी पैक के रूट को फूल प्रूफ बनाया जाए, जबकि इस्लामाबाद और दीगर इलाकों में किसी भी मुमकिन दहशतगर्दी के पेश नज़र सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। और इस सिलसिले में अहम अदारे का रात गए इजलास बुला लिया गया है कि इस होटल में सिक्योरिटी का कहाँ थोड़ा सा लूप होल था कि दहशतगर्द बारूद बड़ी गाड़ी लेके अहम होटल में जहां अहम मीटिंगें हो रही थी या हुआ करती थी वहां तक पहुंच गए। नाज़रीन, हमें यकीन है कि पाकिस्तान को आने वाले दिनों में अमन मिलेगा और दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दीगर पाकिस्तान में इंतशार फैलाने में नाकाम होगा। अहम तरीन ये खबर है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है और मुमकिन तौर पर दहशतगर्दी के पेश नज़र आज रात पाकिस्तान भर में और बॉर्डर के करीब इलाकों में बड़े ऑपरेशन किए जाएंगे, जिससे उम्मीद है कि अहम दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को नज़र बद से बचाए और इसमें अमन कायम करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।